अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था डोजेज फॉर्म। इसमें हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म स्टार्ट किया था। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारा टॉपिक आज लास्ट टॉपिक है सिरप्स। सिरप्स में लास्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हमने देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है सिरप्स की, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं सिरप को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सिरप बेसिकली क्या है? सिरप सबसे पहली बात तो ये स्वीट होता है। स्वीट होने की वजह क्या है? सुक्रोस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये विस्कस होता है। इसके अलावा दो चीज़ें ये हो गई। तीसरे नंबर पर हमारे पास शुगर सब्सटीट्यूट हो सकते हैं इसके अंदर। वाटर होता है जो हमारे पास इसका सॉल्वेंट हो गया। और हमारे पास लास्ट नंबर पर व्हीकल होता है, ठीक हो गया। ये 5 चीज़ें होना लाजमी है एक प्रॉपर सिरप को बनाने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेसिकली क्या है कि यानी कि हमारा सिरप किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट। सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर हीट का होना लाजमी है। ये तो कंफर्म बात है कि जब भी कोई हमें फार्मूलेशन बनानी होती है तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ों का देखना लाजमी होता है। हमारी फार्मूलेशन की मिक्सिंग अच्छी हो, फिल्ट्रेशन अच्छी हो और टेम्परेचर प्रॉपर दिया हो, ठीक हो गया। इसी तरह इस केस में भी ये देखें, सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट, यानी कि हीट का होना लाजमी है। अगर हीट नहीं होगी तो सुक्रोज को मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने सुक्रोज को उसके अंदर डाइल्यूट करना है। और आपको पता है सुक्रोज 80 to 85% हमने डाइल्यूट करनी है, तो डेफिनेट सी बात है शुगर सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको के लिए हीट का होना लाजमी है। सॉल्यूशन बाय एड विदाउट हीट ऑफ, बाय एजिटेशन विदाउट एड ऑफ हीट। अच्छा, अगर आप हीट नहीं भी दे रहे हैं तो एजिटेशन तो लाजमी है। एजिटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग। तो इसलिए एजिटेशन के लिए मिक्सिंग का होना लाजमी है। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों को फार्मूलेशन में बताया, फार्मूलेशन में बेसिकली क्या हो रहा है? टेम्परेचर है, मिक्सिंग है और हमारे पास फिल्ट्रेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड। अच्छा, जब आप सुक्रोज ऐड करें, यानी कि शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूएंट में सबसे ज्यादा सुक्रोज ऐड करें, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा कि स्वीट होने की वजह सुक्रोज है, तो आप क्या करें? टू अ मेडिकेटेड लिक्विड, यानी कि आपका मेडिकेटेड लिक्विड है। मेडिकेटेड लिक्विड से क्या मुराद है? इसके अंदर आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे आपने अपना थेरेप्यूटिक डिजायर लेना है, ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट इसका हमारे पास पॉइंट है वो है परकोलेशन। लास्ट स्टेप जो हमारा परकुलेशन का है, उसमें हमारे पास क्या? परकुलेशन बेसिकली एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक क्लोज वेसल होती है, उसमें से आपने ड्रग को पास कराना होता है, और यानी कि जो भी आपका मेनस्ट्रम होता है, ठीक है। और वो जो नीचे इकट्ठा हो रहा है वो परकुलेट है, और पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? परकुलेशन कह रहे हैं। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास एक वेसल होती है, बड़ी वेसल होती है, उसके अंदर हमारी ड्रग इन्फ्यूज होती है और हमने ऊपर से सोल्यूशन को पास आउट कराना। जैसे जैसे सोल्यूशन नीचे गिरता जाएगा वो हमारे पास जो है एक्सट्रैक्शन मटेरियल नीचे इकट्ठा हो जाएगा। उस जो नीचे इकट्ठा हो रहा है उसको हम परकुलेट कह रहे हैं, और हम उस पूरे प्रोसेस को परकुलेशन कह रहे हैं। हमने फार्माकोग्नोसी में भी इस चैप्टर को स्टडी किया था, परकुलेशन चैप्टर नंबर 8 था एक्सट्रैक्शन का, उसमें भी टॉपिक था परकुलेशन, तो उसमें भी हमने सारे स्टेप देखे थे। तो क्लास ये थे हमारे 4 स्टेप्स अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए, सिरप, इनके सॉल्यूशन किसका? सिरप का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसके साथ ही क्लास आज हमारा सिरप्स जो है वो एंड हो गया। मैं आपको फिर लास्ट में दोबारा बता दूं, पहले स्टार्ट में भी बताया था कि सिरप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। सिरप में हमारे पास सबसे पहले सिरप है, यानी कि सिरप की डेफिनेशन है। उसके बाद सिरप की टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके सिग्निफिकेंस थे, ये यूजेस थे। उसके बाद हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सिरप थे, और लास्ट हमारे पास था मेथड ऑफ सिरप, ठीक हो गया। ये 5 या 6 हेडिंग बन रही हैं और ये हमने सारी की सारी ही करनी है। थैंक यू सो मच क्लास।